व्हाट इफ़ सीज़न 3 एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इफ़ के सीज़न 3 में एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर स्टार्टिंग से मार्वल का लोगो आता है, जैसे कि हर मार्वल के हर एक सीरीज़ में, हर एक मूवीज़ में, हर एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में, वेब सीरीज़ में आता ही है। तो यहाँ पर हमें अर्थ दिखाई जाती है, जहाँ पर एवेंजर्स का एक टीवी शो आ रहा होता है, कार्टून शो, जिसके अंदर हीरोज़ ऑफ द गामा वॉर करके एक एनिमेटेड कार्टून दिखाया जाता है, सीरीज़ दिखाई जाती है, जिसको मोनिका रेम्बो या कोई एक लड़की होती है वो यहाँ पर मैं देख रही होती है। और इसके अंदर में ग्रीन कलर का मॉन्स्टर होता है बहुत बड़ा, जो कि सिटी के अंदर गामा रेडिएशन का जो रहता है, गामा रेडिएशन से भरा हुआ मॉन्स्टर, वो पूरी तबाही मचा रहा होता है अंदर में, सिटी के अंदर। तो यहाँ पर स्टोरी के अंदर दिखाया जाता है किस तरीके से यहाँ पर मेगासॉर्ड बनाते हैं एवेंजर्स, और मेगासॉर्ड बना के यहाँ पर उस गामा रेडिएशन वाले मॉन्स्टर के साथ में फाइट करते हैं। तो ये थी इनकी इस व्हाट इफ एपिसोड के सीजन 3 के 1 की एपिसोड। तो इस एपिसोड को हमें दिखाया जाता है आगे। तो वो लड़की यहाँ पर, उसके हाथ में वो टैबलेट होता है, और वो टैबलेट अचानक नेटवर्क रुक जाता है। रुकने के बाद में वो लड़की खिड़की के पास बाहर जाके दिखती है, भूकंप आ रहा होता है, खिड़की, दरवाजे, टेबल, उसका स्नैक रखा होता है, स्नैक हिल रहा होता है, और वो वहाँ पर खिड़की की तरफ जाके देखती है। तो उसे दिखता है कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर का मॉन्स्टर है, जो हल्के गामा रेडिएशन से बना हुआ है, गामा मॉन्स्टर, जिसका नाम है एपेक्स। तो उसको एपेक्स बोला जाता है बिकॉज ऑफ उसका साइज़ बहुत 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 बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसको कोई भी इंसान उसको आराम से देख सकता है, और कोई भी इंसान उसके सामने चींटी के बराबर है, लिटरली चींटी के बराबर। तो इतना बड़ा वो एपेक्स है। तो वो एपेक्स यहाँ पर गामा रेडिएशन से बनता है, हल्के गामा रेडिएशन से। तो वो कैसे बनता है वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले जो कैप्टन अमेरिका वाला जो सीन था, तुमने मूवीज़ में देखा होगा, सैम विल्सन और कैप्टन अमेरिका दोनों आपस में मिलते हैं विंटर सोल्जर के पहले, जो रेस लगा रहे होते हैं। तो वहाँ से दोनों आपस में एक दूसरे की दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है। ठीक वैसे ही फ्रेंडशिप यहाँ पर में हल्क के साथ होती है सैम विल्सन की। और सैम विल्सन की जो फ्रेंडशिप है यहाँ पर हल्क जो अपना ब्रूस बैनर होता है उसके साथ हो जाती है, इसी तरीके से, जहाँ पर ये लोग पार्किंग में जॉगिंग कर रहे होते हैं। तो जॉगिंग करते करते ब्रूस बैनर और सैम विल्सन की फ्रेंडशिप हो जाती है। होने के बाद यहाँ पर सैम विल्सन जो ब्रूस बैनर है उसकी मेंटली फिजियोथेरेपी करता है, ताकि वो अपने इमोशनल को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए, एंड अपने इमोशन पे थोड़ा सा अच्छे से बेटर कंट्रोल कर पाए। उसके लिए वो फिजियोथेरेपी करता है। तो सैम विल्सन उसकी फिजियोथेरेपी करने में उसको हेल्प करता है, ताकि वो अपने इमोशन पे बेटर कंट्रोल पाए, एंड उसके बाद में जो हल्क वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गामा रेडिएशन के वजह से, उसके ऊपर वो कंट्रोल पा सके। इसके लिए यहाँ पर वो ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग एक बोट पे जाते हैं। बोट पे जाने के बाद वहाँ पर अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ में, और ब्रूस बैनर भी होता है वहाँ पर। और वहाँ पर अचानक वेदर कंडीशन ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से वहाँ पर बोट के ऊपर रखी हुई चीज़ें, उसमें से एक रॉड आके यहाँ पर लगने वाली होती है। तो यहाँ पर वो ब्रूस बैनर को पता चल जाता है, तो वो उसको, उस लड़की को बचाता है, यानी सैम विल्सन की फैमिली में से जो बहन थी उसकी, उसको बचाने के चक्कर में उसको लग जाती है, और लग के बाद में वो बोट पे गिर जाता है। गिरने के बाद वो अपने इमोशन पे से कंट्रोल खो देता है, और कंट्रोल खोने के बाद वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सैम विल्सन उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, और उसको, ब्रूस बैनर को, हल्क के फॉर्म में से जगाता है। जगाने के बाद जैसे उसको होश आता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तो वहाँ से वो जंप करके निकल जाता है, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करता है लैब में जाके काफ़ी महीनों बाद, और गामा रेडिएशन को ऊपर में, अपने ऊपर में गामा रेडिएशन एक्सपोज करवाता है और ज़्यादा। तो उसको एक्सपोज करवाने के बाद वो पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है, और बड़ा 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 इतना सारा गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके अंदर से दो चीज़ें बाहर निकलती है। एक, वो हल्क साइड हो जाता है, जिससे बाद में वो ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरी एक चीज़ निकलती है जो कि साइज़ बड़ा कर रहा होता है, वो होता है गामा रेडिएशन वाला मॉन्स्टर, और वो जाके बनता है एपेक्स। वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है, बिल्डिंग से भी ज़्यादा बड़ा होता है, और वो बड़ा होते जाता है, और अपने पीठ में से काफ़ी सारे अंडे निकालता है, जिस अंडों का इस्तेमाल करके पूरी सिटी के ऊपर हमला कर लेता है, कब्जा कर लेता है, एंड बहुत सारी तबाही ये लोग मचाते हैं छोटे वाले एपेक्स। तो छोटे वाले एपेक्स
बड़े वाले एपेक्स की तुलना में थोड़े हाइट में कम होते हैं, लेकिन इनकी तबाही करने का जो तरीका होता है बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद एवेंजर्स की टीम मिलके थॉर, हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ये सब मिलके यहाँ पर थॉर के जो थॉर ने अपना हल्क का जो छोटा वाला मॉन्स्टर का जो गामा रेडिएशन वाले मॉन्स्टर है उसके साथ में लोग फाइट करते हैं मेगासॉर्ड बना के। और उस मेगासॉर्ड बनाते बनाते वो इतने सारे फौज को हरा नहीं पाते, हार जाते हैं और उनके जो रोबोट्स होते हैं वो रोबोट्स टूटे पड़े होते हैं। तो उसके बाद में कुछ और मेगासॉर्ड बचे होते हैं जिसके अंदर सैम विंसेंट, मोनिका रेम्ब्यू और बाकी मून नाइट, ऐसे 2-4 और कैरेक्टर होते हैं। तो वो यहाँ पर मिलके जो है इसके ऊपर हमला कर देते हैं और गामा रेडिएशन के जो मॉन्स्टर होता है एपेक्स वाला मॉन्स्टर उसको डिफेट कर देते हैं, समुद्र के अंदर डाल देते हैं। तो 10 साल बाद यहाँ पर मैं बाहर निकलता है अपना गामा रेडिएशन बढ़ा करके और अपना साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लेता है और ज़्यादा बड़ा। पहले तो वो बिल्डिंग के साइज़ का होता है, लेकिन 10 साल बाद वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लिटरली वो इंसान उसके सामने चींटी के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को रेडिएशन मिलने लगता है एक स्पेसिफिक जो समुद्र होता है, समुद्र के इलाके में से एक स्पेसिफिक गामा रेडिएशन उनको वहाँ पर नोटिस कर लेते हैं और वो जो है यहाँ पर डिसाइड करते हैं मीटिंग के अंदर में कि वहाँ स्पेसिफिक रीजन में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके पता करेंगे कि वहाँ पर में एक्चुअल में क्या हो रहा है। और उस जगह पे जहाँ पे वो एपेक्स वाले लेजेंड के जो मॉन्स्टर थे, गामा रेडिएशन वाले मॉन्स्टर, वो सिटी के अंदर आ रहे थे अटैक करते हुए, तो उसको हमने कैसे तो भी संभाल लिया था। लेकिन इस बार वो एपेक्स बड़ा वाला वो भी है और वो कई सारे हज़ारों लाखों की संख्या में अंडे दे रहा है, जिस अंडे के अंदर से निकल रहे हैं छोटे वाले एपेक्स। तो इनको संभालते संभालते इनकी हालत हो जाती है टाइट। मेगासॉर्ड लेके यहाँ पर उनको डिफेट करने के लिए ये लोग पहुँच जाते हैं, लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक वगैरह करते हैं। लेकिन अटैक करने के बाद भी इनका जो अटैक है वो काम नहीं करता, तो ये लोग जो है समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। 2 मेगासॉर्ड्स लेके आता है, एक कैप्टन अमेरिका और मोनिका रेम्बू, ये अपने मेगासॉर्ड लेके यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर लड़ते लड़ते पानी के अंदर जब डूब जाते हैं, डूबने के बाद इनको पता चल जाता है कि समुद्र के अंदर तो और भी कई सारे छोटे वाले स्मॉल एपेक्स है, जो यहाँ पर बड़ा वाला जो एपेक्स है वही को कंट्रोल करके यहाँ पर पूरी फौज बना रहा है और फौज बना के ये सिटी के अंदर जाएगा अटैक करवाने के लिए। तो ये बड़ा वाला जो एपेक्स होता है ये पूरा इनको कंट्रोल कर रहा होता है और पूरे ऑर्डर अपने इन लोगों से कंप्लीट करवा रहा होता है। उसके बाद ये सारे के सारे छोटे एपेक्स को ऑर्डर देता है, जाग जाओ और सिटी की तरफ चलो। और उस वेव से दोनों को शॉक लगता है और दोनों के आर्मर नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ से समुद्र के अंदर में डुबकी लगाते हुए सिटी की तरफ आगे बढ़ जाता है। और उसके पीछे ये दोनों जो आर्मर लेके खड़े मोनिका रेम्ब्यू और कैप्टन अमेरिका जो फैल्कन है वो अपने आर्मर लेके इन लोगों के पीछे आ जाता है, बाकी लोगों को कांटेक्ट करके। तो उसके बाद ये लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग में ये लोग एवेंजर्स का जो सीक्रेट मिशन है वो ये लोग डिसाइड करते हैं। तो उसके अंदर में गामा रेडिएशन से भरा हुआ हल्क को यहाँ पर मेंशन करती है मोनिका रेम्बो कि तुम्हें जाके हल्क यानी ब्रूस बैनर से जाके बात करनी चाहिए एंड उससे हेल्प मांगनी चाहिए, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। तो उसका लोकेशन नहीं पता होता है फैल्कन को, तो मोनिका रेम्बो बोलती है कि मुझे उसका लोकेशन पता है, मैंने बकी बैन से पता करवा लिया, तो तुम उससे जाओ, जाके मिलो एंड उससे हेल्प मांगो। तो यहाँ पर फैल्कन निकल जाता है उसे मदद मांगने के लिए और उसके एक सीक्रेट आइलैंड पे उसका लोकेशन पे वो छुपा होता है। वहाँ पर उसका एक रिसर्च लैब भी होती है जहाँ पर वो रिसर्च लैब कर रहा होता है। एक प्लेन भी होती है ऊपर में टेरेस के ऊपर, ताकि उसके अंदर में उड़ के बैठ के जो भी उसको जाना हो तो जा सके आइलैंड से। तो वहाँ पर उसने उसके अंदर में गामा रेडिएशन से भरा हुआ एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखा होता है, ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वहाँ पर वो हल्क बन के दुनिया को बचा सके। तो वहाँ पर उसको पेन ड्राइव दे देता है। उस पेन ड्राइव के अंदर में एवेंजर्स असेंबल का एक बहुत बड़ा प्लान होता है, जिसके अंदर में मेगासॉर्ड को कंबाइन करके ओमेगा लेवल का या जो बोलते हैं एपेक्स लेवल का मेगासॉर्ड बना सकते हैं। तो एपेक्स लेवल का मेगासॉर्ड बनाने का जो प्लान है ये लोग बना लेते हैं। और सब लोग यहाँ पर जब वो छोटे वाले एपेक्स को संभाल नहीं पा रहे होते हैं तो पूरी की पूरी 6-7 जो मेगासॉर्ड्स है वो पूरे एक साथ लाते हैं। वॉर मशीन, मोनिका रेम्बू, तचाला, कैप्टन मार्वल और पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर है यहाँ पर, मून नाइट है, फैल्कन, कैप्टन अमेरिका है और ये सब कैरेक्टर मिलके यहाँ पर अपने अपने रेड गार्डियन भी है। तो यहाँ पर ये सब जो है पूरा मेगासॉर्ड, सारे के सारे मेगासॉर्ड मिला के पूरे बड़े बड़े एपेक्स वाला लेवल का मेगासॉर्ड बना लेते हैं। और उसके अंदर हाथ पैर, कंबाइन मिसाइल्स सब कुछ कंबाइन कर देते हैं। और कंबाइन करने के बाद ये लोग मिसाइल अटैक करते हैं छोटे वाले एपेक्स पे, कंटिन्यूसली अटैक फायरिंग, पूरी लेज़र ब्लास्टर जैसे आयरन मैन ने किया था एवेंजर्स एंड गेम में, लेज़र ब्लास्टर
ठीक वैसे लेज़र बस्टर ये लोग कर रहे होते हैं। मोनिका रैम्पो, मून नाइट सारे मिलके कॉम्बो अटैक करते हैं, सारे के सारे मिलके उस एक आर्मर से पूरा का पूरा स्मॉल एपेक्स को मार गिरा रहे होते हैं, ढेर कर रहे होते हैं। और छोटे एपेक्स इतनी सारी क्वांटिटी पे है, हज़ारों की तादाद में, तो उनको लड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही होती है कि एक साथ इतने सारे एपेक्स को ये लोग नहीं संभाल पा रहे होते। फिर भी ये कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत बहुत मुक्के मार रहे होते हैं, तलवार मार रहे होते हैं, मून नाइट की स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, मून नाइट का बहुत बड़ा स्वॉर्ड बना लेते हैं, जिससे वो एक एक करके सबको ढेर कर रहे होते हैं। तो बड़ा वाला एपेक्स आके इनके ऊपर हमला कर देता है। बड़े वाले एपेक्स के ये लोग अटैक डॉच कर लेते हैं, उसके बाद में लेज़र अटैक करते हैं, मिसाइल अटैक करते हैं, एंड काफ़ी सारे अटैक जो है कंटिन्यूसली ब्लास्ट अटैक, एनर्जी ब्लास्ट उसके ऊपर बड़े वाले एपेक्स के ऊपर कर रहे होते हैं, एंड बहुत सारे मिसाइल्स अटैक कर रहे होते हैं। बड़ा वाला एपेक्स अपना गामा रेडिएशन छोड़ के उस बड़े से मेगाजॉर्ड को पीछे ढकल देता है, गिरा देता है, और वो बड़ा सा मेगाजॉर्ड गिर जाता है। और जितने भी स्मॉल एपेक्स होते हैं वो पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं बैटल को, और वो इसके गिरने के बाद एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फैल्कन बोलता है कि कैसे भी करके इसको हमें रोकना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो ऊपर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे उन्हें गामा रेडिएशन से भरा हुआ एक प्लेन आता हुआ दिखता है, जिसके अंदर होता है ब्रूस बैनर। तो ब्रूस बैनर जो है गामा रेडिएशन बम यहाँ पर गिरा देता है, और गिराने के बाद उसकी सारी की सारी गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, एपेक्स लेवल का, बहुत बड़े लेवल का एपेक्स बन जाता है यहाँ पर हल्क। तो गामा रेडिएशन में हल्क जो है पूरा यहाँ पर अलग ही दिख रहा होता है, जिसको नाम दिया जाता है किंग हल्क नाम दिया जाता है शायद, मैं पक्का कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कौन सा फॉर्म है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस हल्क का क्या नाम है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक यहाँ पर मैं बैटल एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हल्क बहुत बड़े एपेक्स के लेवल पे बन जाता है और जंप करके आगे आता है। तो यहाँ पर ये भी दौड़ता है, वो भी दौड़ता है, एपेक्स और हल्क यहाँ पर दौड़ता है, और दोनों मिलकर यहाँ पर टक्कर मारते हैं एक दूसरे को। दोनों के दोनों सेम लेवल के, सेम हाइट के, सेम पावर लेवल, सेम स्ट्रेंथ, सेम ड्यूरेबिलिटी के साथ में यहाँ पर दोनों अटैक कर रहे होते हैं। और जो मॉन्स्टर होता है एपेक्स मॉन्स्टर, उसके ऊपर में ताकत से पूरा मारता है हल्क, पूरा घुसे पंचे जो तार से मारता है, और पूरे हल्क के ऊपर में जो स्पाइक लगे होते हैं, पूरा का पूरा गॉडजिला का पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा वर्जन गॉडजिला से कॉपी है, पूरा का पूरा लिटरली उसके पीठ पे पूरी स्पाइक्स लगी हुई थी। और यहाँ पर जो बड़ा मॉन्स्टर होता है यहाँ पर हल्क के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, पूंछ से अटैक करता है, अपने मुक्कों से अटैक करता है, और हल्क के सर पे वार करता है, जिस वजह से हल्क जो है थोड़ा बेहोश होने लगता है। तो यहाँ पर जो है उसकी हेल्प करने के लिए फैल्कन नीचे उतरता है, और नीचे उतर के हैंड वाले पार्ट में जाके बैठता है, और हैंड को उसके तरफ खड़ा करता है, और खड़ा करने के बाद में उसके ऊपर फायर करता है मॉन्स्टर के ऊपर, ताकि हल्क को थोड़ा सा मदद मिल सके, और वो फायर करता है। तो वो बड़ा सा हाथ सीधा मॉन्स्टर के मुंह पे जाके लगता है, और वहाँ पर मॉन्स्टर के मुंह पे लगने के बाद मॉन्स्टर सीधा नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद हल्क को यहाँ पर चांस मिल जाता है। और जैसे ही हल्क उठता है, उठने के गामा रेडिएशन छोड़ता है, जैसे गॉडजिला छोड़ता है अपने मुंह से रेस छोड़ता है गामा रेस, ठीक यहाँ पर मैं हल्क गामा रेस छोड़ता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और जैसे ही उस मॉन्स्टर के ऊपर में गामा रेस छोड़ता है, उस मॉन्स्टर का पूरा बॉडी जो है पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और कंटिन्यूसली यहाँ पर जो हल्क है, एपेक्स हल्क, किंग हल्क, यहाँ पर गामा रेडिएशन कंटिन्यूसली उसके ऊपर छोड़ रहा होता है, और कंटिन्यूसली छोड़ ही रहा होता है। उसके पूरा यहाँ पर गामा रेडिएशन की वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी उसकी जो बॉडी है पिघल जाती है, और वो गामा रेडिएशन यहाँ पर हल्क जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो हमेशा की तरह जैसे गॉडजिला रोर मारता है मैच जीतने के बाद, ठीक वैसे ही यहाँ पर हल्क जो है बहुत बड़ा रोर मारता है, और रोर मारने के बाद में यहाँ पर एवेंजर्स की तरफ लुक देता है, जहाँ पर मून नाइट, मोनिका रैम्पो एंड बाकी अदर एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर वो उसके ऊपर गन तान देते हैं। तो यहाँ पर हल्क जो है उसके ऊपर चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद में यहाँ पर आगे बढ़ना होता है। तो एजेंट्स को लगता है कि हल्क जो है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर फैल्कन बोलता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं हल्क से जाके बात करता हूँ और उसे यहाँ पर रोकता हूँ, तुम यहाँ पर फायरिंग मत करना, स्टैंड आउट। तो यहाँ पर वो स्टैंड आउट होने के लिए बोल देता है, और ये लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। रेड गार्डियन और बाकी टीम मेंबर यहाँ पर, विंटर सोल्जर भी शायद इसमें होता है, और यहाँ पर वो गन्स लेके रेडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फैल्कन जो है आगे जाता है। आगे जाने के बाद में यहाँ पर फैल्कन बोलता है, हल्क मुझे पहचानो, दोस्त पहचानो। तो हल्क यहाँ पर सैम जो है हल्क के सामने बहुत चींटी के बराबर होता है, और हल्क को देखने के लिए अपना गर्दन, आंखें पूरा नीचे झुकाना पड़ता है, और नीचे झुकने के बाद ही वो उसको देख सकता था। और यहाँ पर हल्क को जो है नीचे झुकना पड़ता है, तब जाके उसको फैल्कन दिखता है। तो उसकी जब
आंखें यहाँ पर फैल्कन के ऊपर पड़ती है, तब यहाँ पर वो नीचे देखता है और उसको रियलाइज होता है अरे हाँ ये तो फैल्कन है। तो वहाँ पर वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है हल्क वहाँ से चलता बनता है और उसके पीछे पीछे वो जो स्मॉल एपेक्स होते हैं वो भी उसके पीछे पीछे चलते बनते हैं। उन छोटे एपेक्स वालों में बिल्कुल भी ब्रेन नहीं होता, वो हल्क के पीछे चले जाते हैं और हल्क जो है उनको लेके यहाँ पर आइलैंड पे चला जाता है और वहाँ पर ये लोग अपने आर्मर लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर फैल्कन जो है बहुत बड़ा अपना जो मेगासॉर्ड होता है वो मेगासॉर्ड लेके वो आइलैंड पे जा रहा होता है जहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर हल्क के साथ होते हैं और हल्क जो है वहाँ पर उनको उस आइलैंड के ऊपर में रखा हुआ होता है कंट्रोल करके। और इस तरीके से यहाँ पर व्हाट इफ का सीज़न 3 का एपिसोड 1 एंड होता है। तो इस एपिसोड में यहाँ तक दिखाया गया और इसके बाद में यहाँ पर कोई नेक्स्ट हिंट हमें दिया गया क्या सेकंड एपिसोड के बारे में या नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ भी होता है तो उसके बारे में मैं ज़रूर से मेंशन करूँगा। और सेकंड एपिसोड का भी मैं हिंदी डब में एक्सप्लेनेशन वीडियो कल मैं ला के दे दूँगा। तब तक के लिए तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल व्हाट इफ का एपिसोड सेकंड एपिसोड का मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगा और थर्ड एपिसोड का मैं परसों दे दूँगा। तो उसके लिए एक्साइटेड रहो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।